नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड एमेच्योर स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा सरसा पहाड़ी चिरकुंडा स्थित पटियाला होटल परिसर में एथलीटों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय व एशियन चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग के लिए चयनित खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य रूप से एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष BC ठाकुर, प्रदेश महासचिव विपुल शुक्ला व अन्य उपस्थित थे। एसोसिएशन 1 नवंबर से एक कदम नारी सशक्तिकरण की ओर को लेकर मिशन सामर्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही है। इस अभियान का पोस्टर लॉन्च भी किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव ने कहा कि मिशन सामर्थ्य की शुरुआत धनबाद जिले के रूरल व अर्बन क्षेत्र से किया जाएगा और 1,20,000 स्कूल कॉलेज की छात्रा के साथ साथ कामकाजी व घरेलू महिलाओं को आत्मरक्षार्थ तैयार किया जाएगा और इसे लेकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस अभियान में धनबाद पुलिस व जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। अध्यक्ष ठाकुर ने कहा कि किक बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ियों को भी झारखंड सरकार की खेल नीति के अनुरूप सुविधा को लेकर खेल निदेशक से मिलकर सारी बातों को रखा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अन्य खेलों की तरह ही नियोजन सहित अन्य सभी प्रकार की सुविधा किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी को भी मिलेगा। 2 से 6 नवंबर तक ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी मानसी कुमारी, पुष्पांजलि कुमारी पासवान, विशेष बावरी, स्मार्टी कुमार सिंह, रति कुमार व देव कुमार गोप को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एशियन चैंपियनशिप के लिए चयनित खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं धनबाद PMCH की डॉक्टर वर्षा राज ने कहा कि एसोसिएशन के द्वारा यह एक सराहनीय और बहुत ही ठोस पहल है। इस मिशन में समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। समर्थ जो है, इसका हमारा मेनली स्लोगन ही यही है कि एक कदम नारी सशक्तिकरण। बेसिकली हमारी जो टीम थी वो लगातार 4 महीने 5 महीनों से इसके लिए गो थ्रू कर रही थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके काफ़ी रिव्यू कलेक्ट किया। इस रिव्यू को कलेक्ट करने के बाद हमारा जो बेसिक एक निकल कर आता है कि आज लड़कियां सेफ नहीं है। वो या तो गार्जियन भी बोलते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले भी। तो इसमें जो हमारा रॉ डेटा जो हमने कलेक्ट किया था, इसमें हमें एक ही चीज़ मिला कि आज महिलाएं अगर कहीं भी जा रही है, वो या तो यंग लड़की हो या फिर महिलाएं हो जो अदर किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम करें, तो उनके ऊपर हो रहे हेनस एक्टिविटीज़ को हम कैसे रोकथाम लगा सकते हैं। तो एक हमारा उसका जवाब एक ही है, वो मिशन सामर्थ्य होगा, जिसमें हमारा ऑल ओवर धनबाद में, जिसमें हम लोग 1,20,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर्स हो, सबको मिलाकर हमारे मिशन को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जो 1 तारीख से हमारा शुरू होगा। तो ये ऑल ओवर धनबाद में हमारा एक तरफ से ये प्रोग्राम है जिसमें सारे सेक्टर्स को हम लोग मिलाकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रोग्राम के लॉन्च के बारे में हम लोग पिछले 10-15 दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे कि हम लोग एक अभियान चलाएं, खास करके लड़कियों महिलाओं में सेल्फ डिफेंस, और जो अभी मैडम ने बताया उनका मनोबल कैसे मजबूत हो कि हम कोई अगर हमसे टकराता है उसका किस तरह हम प्रतिरोध कर सकें, किस तरह उसका उसी प्रकार जवाब दे सकें। इस अभियान को शुरू करने के लिए हर जगह हम जब भी बस में ट्रेन में जाते हैं, इस तरह की घटनाएं कुछ न कुछ होती रहती है। रोज़ अब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें भी यही सुनेंगे। तो ये हम लोग बहुत दिन से इसकी तैयारी में थे। इसको हम लोग मास लेवल पर पूरा पहले धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले शुरू करें, उसके बाद इसको पूरे झारखंड तक पहुँचाएँ। तो इसी अभियान के तहत हम लोग इसका नाम दिया मिशन समर्थ। और इसमें महिलाओं को खास करके जो छात्राएँ जो स्कूल में जाती हैं पढ़ने के लिए, उनको कैसे मजबूत करें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। आजकल दोनों पहलुओं पर हम लोग ध्यान देके इस अभियान को चालू करेंगे। हर स्कूल में हम लोग जाएंगे, हर स्कूल में पहुंचेंगे, हर स्कूल में लोगों को जोड़ेंगे इसमें। और जो टारगेट इन्होंने लिया है कि हम लोग 1,20,000 पहला राउंड में 1,20,000 हम लोग क्या अचीवमेंट करेंगे। ये मिशन सामर्थ्य में मेडिकल से सपोर्ट यही रहेगा कि जब भी किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम तो हमेशा अवेलेबल है। और बेसिकली ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस के लिए ये चीज़ खोला गया है। तो हर वुमेन के अंदर ये कॉन्फिडेंस और ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि कोई हमें कुछ नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस हम चाहें।
और अगर कोई कोशिश करता भी तो उन सामने वाले के अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर वो कुछ भी हम लोग के लिए कुछ भी उल्टा सीधा करने का कोशिश करे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना कॉन्फिडेंस इंसान को खुद के अंदर होना चाहिए। मेरे अंदर खुद भी वो चीज़ नहीं था, लेकिन कम से कम ये सी चीज़ अब देख के सीख के हमेशा ये चीज़ कि अच्छा लगता है सुन के अब लोग खासकर चिरकुंडा जैसे जगह से अगर ये सारी चीज़ें इतनी वायरल हो रही है या इतने अच्छे से बढ़ रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मेडिकल से तो हमेशा सपोर्ट, जैसे सर ने बोला कि बहुत सारे डिजीज़ और ये चीज़ आजकल के टाइम पे बहुत कम एज पे भी हो रही है, तो उस चीज़ के लिए हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आजकल के इस तरीके से जो भी लाइफस्टाइल हो गया है बहुत ही अनसोशलाइज्ड वे में हमारा लाइफस्टाइल हो गया है बेसिकली, ठीक है। तो उस चीज़ में बहुत सारी डिजीज़ या कोई भी बीमारी जो भी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, हो रही है, बहुत कम एज में हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा अवेयर करेंगे लोगों को। एक डॉक्टर होकर अगर कोई सामने वाला को बोलेगा तो शायद वो और ज़्यादा लोग समझते हैं, सुनते। नॉर्मल इंसान आपको बोलेगा तो हम नहीं सुनते, लेकिन एक डॉक्टर बोलता तो लोग बिल्कुल थोड़ा अवेयर तो होते हैं। यही है, लोग अच्छे से रहें।